नमस्कार। मंगल भाव 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से आप सभी का मैं शन्नु श्रीवास्तव बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मंगल भाव 24 आज फिर उपस्थित है आपके साथ एक ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत समस्या और उसका समाधान लेकर के। समय जितनी तेजी से बदल रहा है, वो कहने और बताने वाली बात नहीं रह गई है। एक वक्त था जब माता-पिता, माताश्री, माता-पिताश्री, फिर वक्त आया माताजी, पिताजी का, फिर वक्त आया पापा जी, मम्मी जी का, फिर वक्त आ गया मम्मा, पापा का, फिर धीरे-धीरे वक्त बदलते-बदलते ऐसा हो चुका है कि मम्मा और पापा, यार मम्मा, यार पापा जैसे संबोधनों से बुलाए जा रहे हैं। रिश्ता धीरे-धीरे बहुत नज़दीक भी होता गया है और कहीं-कहीं बहुत दूर भी होता गया है। जीवन में हमें बहुत सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं, हमारी बहुत सारी भूमिकाएँ होती हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी होती है, वो माता-पिता की होती है। माता-पिता की ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी है कि जब वो बच्चों की परवरिश करते हैं, तो मात्र अपने बच्चे की परवरिश नहीं करते हैं, बल्कि वो एक समाज का ढाँचा तैयार करते हैं, एक सुदृढ़ देश की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, देश का नींव तैयार करते हैं। माता-पिता की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। उनके परवरिश में सिर्फ़ उनका पालन-पोषण ही नहीं है, बल्कि उनके संस्कार हैं, उनके अंदर संवेदनाओं का उत्पन्न कराने की ज़िम्मेदारी होती है। उनके अंदर अच्छे संवाद किस तरह से उत्पन्न किए जाएँ, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ माता-पिता के अंदर होती हैं। जैसे-जैसे वक़्त बदला है, वैसे-वैसे पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग होता चला गया है। एक समय था कि माता-पिता के मुँह से निकले हुए जो वाक्य हुआ करते थे, वो सिर्फ़ वाक्य नहीं हुआ करते थे बल्कि आज्ञा माना जाता था। माता-पिता ने जो कह दिया वो एक आज्ञा हुआ करता था, उसमें कहीं से टालम-टोल करने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन आज वो वाक्य, वो शब्द, वो जो उनके मुँह से निकली बातें हैं, वो आज्ञा तो बहुत दूर की चीज़ है, इस पे भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि वो बात बच्चों के द्वारा स्वीकृत की जाएगी या नहीं की जाएगी। आज के जो किशोर वर्ग हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इतनी कम उम्र में जो खेलने-कूदने की उम्र होती है, उसी उम्र में बच्चे इतने तनाव से घिर जा रहे हैं, जिन्हें देख कर के माता-पिता भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों का ख़्याल रखने लगते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है माता-पिता की भूमिका निभाना कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करें। कैसे उनके साथ व्यवहार करें कि बच्चे न केवल अच्छे संस्कार के साथ विकसित हो, अच्छे तरह से विकसित हों, अच्छी तरह से अपने एजुकेशन में एक मुकाम हासिल कर सकें, एक अच्छा व्यक्ति भी बन सकें और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर न पड़े। इन्हीं बातों को लेकर के आज मैंने अपने साथ अपने मंच पर आमंत्रित किया है जिस विशेषज्ञ को, उन्हें मैं पहले मंच पे आमंत्रित करती हूँ, फिर मैं आपसे उनका परिचय कराती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है मंजू जी आपका मंगल भाव 24 के इस मंच पर। नमस्कार शन्नु जी, मैं आपका नमस्कार मंजू हृदय जी। से आभार करती हूँ और धन्यवाद। आपने आवाज़ आ रही? आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित कर मेरे वर्षों के अनुभव और मेहनत को अभिभावकों के साथ साझा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम धन्यवाद को मंजू। देखकर सभी सम्मानित अभिभावकों और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। शन्नु जी, मेरा परिचय आप बताएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मैं संक्षिप्त में आपका परिचय देती हूँ, उसके बाद आप अपने बारे में ज़रूर अपने दर्शकों को बताइए। मंजू जी नोएडा में रहती हैं। एजुकेशन वाइज एमए और बीएड किया हुआ है इन्होंने और इन्हें 35 वर्ष का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है। ये सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, उद्यमी हैं, लेखिका हैं और एक पेरेंटिंग कोच भी हैं। इनका उद्देश्य अपने अनुभवों के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से पेरेंट्स को ऐसे सुझाव देना, ऐसे विचार देना जिससे उनके बच्चों की परवरिश में बहुत उपयोगी हो सके। ये इनका एक तरह से हॉबी भी है और इनका व्यवसाय भी है। तो मैं चाहूंगी कि मंजू जी आप अपने बारे में स्वयं और आगे हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद फिर हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी मंजू जी।
शन्नो जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरा परिचय बहुत ही सुंदर ढंग से सबके सामने रखा है। अब मैं आपकी जो बात है उसी को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपने जैसे जी, कहा है कि आप मम्मा-पापा की टाइम आ गया है। यह बिल्कुल सत्य है कि हाँ, पहले हम माँ-पिताजी बोलते थे, फिर हमने मतलब बाबा-मम्मी बोलते हैं कई लोग। पर अब जो है अब मॉम और डैड का भी ज़माना आ गया है। मॉम जी, मॉम और डैड का। तो मैंने अपने 35 साल के अनुभव में जो भी मैंने अनुभव लिया है, उसी चीज़ को मैं अपने दर्शकों के साथ, अपने पेरेंट के साथ, जो यंग पेरेंट्स हैं, उनके साथ साझा करना चाहूँगी, ताकि वो भी कुछ मतलब अपने बच्चों को अच्छी मॉरल शिक्षाएँ, अच्छी बातें, अच्छे सोशलाइज़ और भाव उनको उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से कर सकें। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। तो सचमुच एक समय था कि माता-पिता हो जाना ही सब कुछ होता था। अगर माता-पिता नाम जुड़ गया तो फिर उसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये पक्का था कि ये माता-पिता हैं, इन्हें इनका एक सम्मान परिवार में, एक समाज में स्थापित हो चुका। बच्चे उनकी बात मानेंगे, माता-पिता बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी परवरिश देंगे। लेकिन समय बहुत बदल चुका है। अब जहाँ माता-पिता की ओर से भी जिम्मेदारियों में थोड़ी-सी कोताही बरती जा रही है। माता का जॉब में हो जाना, नौकरी पे जाना, बाहर जाना, घर पे समय कम दे पाना और पिता का भी पहले की तरह जो एक टाइम बाउंड नौकरी हुआ करती थी कि हाँ 10 बजे जाके 5 बजे घर वापस आ गए। तो माता-पिता पूरी तरह से घर में समय दिया करते थे। बच्चों को 24 आवर उनकी बच्चों पर निगरानी हुआ करती थी। तो उनकी परवरिश बहुत सुचारू तरीके से चला करती थी। लेकिन अब वक़्त बदल गया है, जहाँ माँ भी नौकरी पेशा होने लग गई हैं, वो भी सुबह जाती हैं और शाम को आती हैं और पिता की भी नौकरी की जो ऐसा हो चुका है व्यवस्था कि बहुत कम समय वो अपने बच्चों के साथ दे पाते हैं। ऐसे समय में बच्चों की परवरिश पे निश्चित रूप से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उसके अलावा आज के बच्चे पहले के बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। उनके पास इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बहुत सारी जानकारियाँ हैं। वो हर छोटी-छोटी बातों के लिए अपने माता-पिता के पास नहीं जाना चाहते हैं और ना ही जाने की ज़रूरत है। उन्हें सारी जानकारियाँ अपने आप एक बटन दबाते ही मिल जाती है। ऐसे में इनका कम्युनिकेशन, इनका आपसी संवाद ये बहुत कम होता है और डिपेंडेंसी भी उनकी एक-दूसरे पर बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में मंजू जी, हाँ जी। पेरेंटिंग की आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? कहते हैं कि पेरेंटिंग बहुत बड़ी चुनौती, माता-पिता डरने लगे हैं बच्चों की परवरिश में कि कहीं हमारी परवरिश में कोई कमी न रह जाए और जब भी कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, तो पेरेंटिंग पे उँगली उठती ही है। तो पेरेंटिंग की आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपकी नज़र में? एज़ ए शन्नो पेरेंटिंग। जी शन्नो जी, पहले तो मैं आपकी ये बिल्कुल बात से सहमत हूँ कि ये सत्य कहावत है कि माता-पिता बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक चुनौती है जो अपने बच्चे को सही संस्कार देना, सही दिशा दिखाना और जीवन के सही मार्ग का चयन करना सिखाना। बच्चे हमारे कहे हुए शब्दों से कम और हमारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, तो सबसे पहले हमें स्वयं उनके लिए एक अच्छा-सा उदाहरण बनना होगा। इन्हीं कुछ अनुभवों और सरल उपायों को आज मैं आपके समक्ष साझा करने आई हूँ। और जो आपने अभी प्रश्न किया है कि आपकी आज के टाइम में सबसे बड़ी पेरेंटिंग चुनौती क्या है? जी, आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि माता-पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन जी, व्यस्त रहन जीवन शैली के कारण, जो आपने अभी अपनी बातों में कहा कि व्यस्त जीवन शैली के कारण उनके पास पर्याप्त जो है गुणवत्तापूर्ण समय नहीं है, क्वालिटी टाइम वो नहीं दे पाते अपने बच्चे को। और बच्चे केवल सुविधाएँ नहीं बल्कि अपने माता-पिता का समय, उनसे संवाद, उनसे भावनात्मक तरीके से जुड़ना भी चाहते हैं। दूसरी जी, बड़ी गलती जो है आजकल के टाइम में है, बच्चों की तुलना जो है पेरेंट ज़्यादातर जब बाहर जाते हैं, 4 पेरेंट से और मिलते हैं, तो आपस में अपने बच्चों की तुलना करते हैं, जो कि हर बच्चा जो है अपनी अलग पहचान और अपनी एक क्षमता रखता है। सब बच्चे आइडेंटिकल होते हैं, सबकी अपनी पहचान होती है, अपना तरीका होता है सीखने का, जानने का, सब करने का। और
साथ वो आगे बढ़ते हैं। तुलना करने से उसका जो है बच्चे का, अगर आप दो पेरेंट्स से बातें करते हो और वो बोलता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा इस टाइप का बच्चा, और आप अपने बच्चे को जाके वही चीज़ें उसकी बताते हो, और अपने बच्चे को सकारात्मक बातें ना बता के उसको नकारात्मक बातें बताते हो, तो बच्चे का आत्मविश्वास और मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। तो हमें क्या, एक और बात और बच्चों की जो होती है, हर छोटी बात पर समझाएं और ना कहना भी ये उचित नहीं होता है। जैसे बच्चे ने किसी चीज़ के लिए कहा और पेरेंट ने तुरंत कह दिया नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं, पहले उसकी भावनाओं को समझो, पहले उसकी बातों में उसको उसको समझो वो क्या कहना जी चाहता है, उसके बाद ही उसे अच्छे बुरे का ज्ञान बताने के बाद ही उसे हाँ और ना का वो ना में तोलो। जहाँ जरूरी है उन्हें प्यार से समझाओ, और प्यार से समझा के उसे उस चीज़ का कि ऐसा क्यों नहीं है, इसका कारण भी बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सही सीमाएं तय करनी चाहिए बच्चे के लिए, इससे बच्चे में अनुशासन भी आता है और आत्मविश्वास भी बना रहता है। बच्चे का आत्मविश्वास भी तभी बनता है जब आप उसको पॉजिटिव बातें सिखाते हो। मेरा मानना है कि बच्चे की परवरिश में प्रेम, संवाद, धैर्य और सही मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी है, जी बहुत ज़रूरी है, जो कि ये चारों जो है समान रूप से बच्चे के लिए आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, एक छोटे से बीज की तरह है। जैसे बीज जब हम बोते हैं उसके लिए हमारे को पर्याप्त मात्रा में सनलाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए। तो बच्चे के जो ये इम्पोर्टेंट जो मैन्योर है वो यही है, उसका परवरिश करने में प्रेम, संवाद, धैर्य और ये उसका सही मार्गदर्शन। इसी से बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो पेरेंटिंग की जो है वो चुनौती जो आजकल के पेरेंट्स होते हैं वो इजी हो जाएगी जब वो बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जी। हम हमेशा कहते हैं बच्चे अच्छे हैं, बच्चे बुरे हैं। अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा है, या दूसरे को बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत खराब है। तो बच्चों में जब हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं अच्छे और बुरे के रूप में, तो मुझे लगता है कि जब हम किसी बच्चे को ऐसे बोलते हैं तो उस बच्चे में हमें पेरेंट्स की छवि दिखाई देती है किसी भी तरीके से। जो बच्चा है वो चूंकि माता पिता की परवरिश है, तो बच्चा अच्छा है तो माता पिता की परवरिश अच्छी है, बच्चा बुरा है तो उनकी परवरिश पे ही उंगली उठती है। तो माता पिता पेरेंट्स की जो अच्छे और बुरे की परिभाषा है क्या है, आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हम किस पेरेंट्स को अच्छा कहेंगे और किस पेरेंट्स को बुरा कहेंगे? अगर बच्चा कहीं हमारे सामने खड़ा हो रहा है, कोई एक अपरिचित बच्चा सामने आके खड़ा होता है, हमारे दिमाग में तुरंत आती है बात कि बच्चा अच्छा बच्चा है, बच्चा बुरा है, और तुरंत उनके माता पिता की छवि हमारे सामने आती है। तो क्या डेफिनेशन आप देंगी, क्या परिभाषा देंगी कि एक अच्छे माता पिता की, एक बुरे असफल माता पिता की? देखिए शनु जी, मेरी राय में जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, कोई भी पेरेंट जो है अच्छा बुरा नहीं होता। हम ऐसे नहीं तोल सकते उसको कि ये पेरेंट अच्छा है या ये पेरेंट बुरा है, या ये बच्चा अच्छा है और वो बच्चा बुरा है। बच्चा तो एक मिट्टी लगाते हैं तो हमें उसे अपनी तरह से तराशना है, ठीक है ना। तो जैसे हम पेरेंट भी, हर पेरेंट जो है, चाहे वो फाइनेंशियली थोड़ा सा कमजोर जरूर हो सकता है, लेकिन वो कभी भी हर तरीके से अपनी हर मेहनत से अपने बच्चे को हर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ताकि उसका बच्चा भी एक अच्छे स्तर पे, जो उसने पेरेंट ने सुविधाएं नहीं ली हैं, उसका बच्चा वो सुविधाएं इस्तेमाल करे और सब बच्चों के बीच में समाज में जाकर खड़ा हो सके। तो हम ये नहीं कह सकते। मैं आपको रोकूंगी मंजू जी यहाँ पे कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का, वो हमारे सामने गलत हरकतें करता है, किसी भी तरह का झूठ बोल रहा है, या कोई सामान उठा के तोड़ रहा है, या किसी तरह का डिस्ट्रक्शन वाला काम कर रहा है। ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि कुछ माता पिता हैं जो उस बच्चे की इन हरकतों को इग्नोर करते हैं। अरे बच्चा है, ये तो ऐसा करेगा ही करेगा। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो उस बच्चे को स्ट्रिक्टली रोकते हैं, ऐसा काम करने से मना करते हैं कि ये काम गलत है, उन्हें प्यार से समझाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों में फर्क है। कई बार माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चा तो बच्चा है, वो तो कुछ भी कर सकता है, ये तो बच्चा है, ऐसा करके उसकी हर शैतानियों को, गलत चीजों को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये एक गलत पेरेंटिंग कही जाएगी कि अगर बच्चा कुछ गलत करता है उसे न रोका जाए।
और अगर कुछ बच्चा गलत करता है तो उसे प्यार से समझाया जाए, बताया जाए, तो ये एक अच्छे पेरेंट्स की निशानी। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को टोकना चाहिए बच्चों को उनकी गलत चीजों पर, या बच्चा है समय के साथ सीख जाएगा, ऐसा उन्हें सोचना चाहिए? नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए समय के साथ सीखना चाहिए, सीख जाएगा, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आपके घर के माहौल के ऊपर, ठीक है। उसने कोई चीज़ें ऐसी आपके घर में भी देखी, उसके लिए आपके अंदर भी वही धैर्य, वही मतलब पेशेंस होना चाहिए घर में भी। आप उसके सामने कुछ ऐसी हरकत ना करें। कहाँ से सीखता है बच्चा? वहीं से सीख कर आएगा ना, क्योंकि आपका घर ही आपका प्राइमरी स्कूल है बच्चे के लिए। जी, जी। आपने अगर जोर से वहां पर बोला तो बच्चा भी घर आकर सब, अगर मैंने देखा कई पेरेंट है घर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, तो अवॉइड करें इस चीज को कि बच्चे के सामने कोई ऐसी भी हरकत, कोई भी ऐसी हरकत ना करें जो उसके दिल को ठेस पहुंचाए। और हो सकता है कि वो सोचे कि मैं भी ऐसा करूंगा तो हो सकता है कि मेरे को भी बढ़ावा मिलेगा। तो जो चीजें गलत हैं उसको शुरू से ही रोकना पड़ता है, घर पर ही रोकना पड़ता है। बाहर जाकर अगर पेरेंट वो उसको टोकता है, कोई दूसरा पेरेंट उसको टोकता है, तो उस समय बच्चे को खुद से उसके दिल को ठेस पहुंचती है कि मैंने ये अपने घर में देखा। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उस चीज को, लेकिन वो ये अपने मन में सोचता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। वो देख कर आया अपने घर से कि अच्छा ठीक है, पापा ने ऐसे किया, मम्मा ने ऐसे किया, या दादी ने ऐसा कर दिया मम्मी के साथ। तो वो वही चीजें बाहर अडॉप्ट करता है, वही बाहर बाहर ट्राई करता है कि मैं भी ऐसा करूंगा, हो सकता है कि फिर मेरी भी बात मान ली जाएगी। तो बेसिक चीजें जो है, जो आपकी नींव है, वो बच्चे की घर से सीख रहा है, तो उस नींव को वहीं पे ही रोकना है। घर पर ही आप जितना उसको सिखा सकते हो वही आचरण वो बाहर सामाजिक जी, रूप में बिल्कुल। वहां पे जाके व्यवहार करेगा। तो ये सही बात बात ठीक कही। है। दूसरा पेरेंट रोकता है तो बच्चे का आत्मविश्वास बिगड़ता है, वो सोचता है कि पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया। वहीं वो डिफरेंस करेगा, फिर वहीं वो डिफरेंस करेगा इस चीज को लेके। तो ये चीजें घर पे रोक सकते हैं हम, जितना बच्चे को घर पे माँ सिखा सकती है, पापा सिखा सकते हैं, बाबा दादी सिखा सकते हैं, उतना बाहर उसको कोई नहीं सिखा सकता। बाहर उसको जी, अपने अपने में अलग से गिल्टी महसूस करेगा वो अपने आप को। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और आपकी बात से बात निकली तो मैं पूछूँगी, ये बात जो आपने कही कि जो माता-पिता का आचरण बच्चे घर में देखते हैं, वही अडॉप्ट करते हैं। हाँ बच्चे जी। वही सीखते हैं, क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी हैं और उनके जो हम्म, रोल मॉडल हैं, उनके माता-पिता ही होते माता हैं। पिता। तो घर में अगर वो माता-पिता को झगड़ा करते देखते हैं, अब्यूज़ करते देखते हैं, एक-दूसरे की शिकायतें करते देखते हैं, तो उनके ये चीज़ें कॉमन लगती हैं कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, और वो फिर हम्म बाहर उन्हीं चीज़ों को करते हैं। तो हम्म माता पिता को अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छा समाज में एक अच्छा स्थान स्थापित करें, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएं, पहचाने जाएं, तो हम्म। सबसे पहले उन्हें सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। वो यस अपने, यस, हाँ, बिल्कुल ठीक अपने है। बिहेवियर को कंट्रोल करके रखें। बच्चे के हम्म सामने ऐसा कोई उदाहरण ना प्रस्तुत करें जो बाहर हम्म जाके अगर वो बच्चा सेम वैसा ही कुछ करता है तो लोगों की हम्म। नजर में बुरा मानता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले खुद को देखना चाहिए, उसके बाद फिर वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं। जी मंजू क्यों, जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकली जो सीखता है ना, वो उसके जहन में बहुत टाइम तक रहता है, बजाय जी, वो हम फिजिकली थ्योरेटिकल। मतलब वो लिख रहा है ना, वो चीजें जी, पढ़ने के उससे नहीं है, वो जो फिजिकली देख रहा है, क्योंकि शुरू में बच्चा देख देख के ही सीखता है। जी, जो वो बिल्कुल सही। देखेगा वही वो करेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल। बात हो जाती है। तो घर से ही उसको सब कुछ सीखना है। जी, बिल्कुल सही बात कही। अब एक सवाल आता है कि बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े, आजकल हमारे समय में हाँ 14-15 जी। साल तक के बच्चे भी छोटे ही समझे जाते थे। हम उनको बहुत बच्चा समझते थे। लेकिन आज 14-15 हम्म साल के बच्चे तो किशोर होते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं। बल्कि अब तो हम 7-8 साल के बच्चों को भी काफ़ी मैच्योर मानते हैं, बहुत मैच्योर हो चुके रहते हैं, हाँ क्योंकि जी। उनके हाँ पास जी। इतनी सारी सूचनाएँ हम्म हैं, हम्म इन्फॉर्मेशंस हैं कि उनके माध्यम से वो बड़े हो हम्म जाते हैं। हम्म तो हम बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि संवाद, जैसा कि हमने शुरू में ये बात की कि संवाद का माध्यम अब कम हो गया है, समय कम हो गया है, पेरेंट्स और हम्म बच्चों के बीच जो है कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत कम हो गया है। तो हम्म ऐसे जब हम बातें करते रहते हैं लगातार बच्चों के साथ, उनको पढ़ाते हैं या वो स्कूल से आते हैं तो उनका बैग खोल के देखना, चेक करना, ऐसे में हमें बहुत सारी चीजें अपने आप पता चल जाती हैं। पढ़ाते वक्त उनसे बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। लेकिन आजकल बच्चों को हम कोचिंग के लिए बाहर भेज देते हैं, होमवर्क वो वहां कर रहा है, उसने स्कूल में क्या किया, उसके साथ स्कूल में क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता। तो बच्चों का बिहेवियर अंदर अंदर चेंज होता रहता है और पेरेंट्स को कुछ आइडिया नहीं लग सकता है। तो हम्म लेकिन
ऐसे कौन से माध्यम है, कौन से तरीके पेरेंट्स अपनाएं जिससे बच्चों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब हम बच्चों से अवेयर नहीं होते उनके मन में क्या चल रहा है, उनके साथ क्या परेशानियां हैं, किन चीजों से जूझ रहा है, ऐसे में कई बार जैसे आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं कि बहुत बच्चों ने ऐसे गलत कदम उठा लिए कि पेरेंट्स के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। तो उन्हें यही लगता है कि कैसे, क्यों नहीं हमने बच्चे के मन की बात जाननी चाहिए, क्यों नहीं हम उससे इतना कनेक्ट हुए कि हमें ये पता चले कि क्या इसके जीवन में चल रहा है। तो ऐसे कौन से माध्यम है, क्या उपाय या कौन सा तरीका पेरेंट्स को अपनाना चाहिए कि वो बच्चों से कनेक्ट रहे, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किन चीजों को लेके परेशान है, क्या वो चल रहा है उनके जीवन में, ये सब चीजें उन्हें पता चल सके ताकि बच्चे किसी दुखद परिस्थिति से न गुजरे। तो ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं माता पिता? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, बताऊंगी आपके जो आपने कहा कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं पेरेंट उनका बैग चेक करते हैं, है ना, तो हम भी देखिए ये हम भी अपने को अगर उस जगह पे रखें और हम कोई चीज हमारे बैग में ऐसी है कि हम नहीं दिखाना चाहते, ठीक है ना, बजाय अपने आप चेक करने के आप बच्चे को आते ही उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, अच्छा आज स्कूल में क्या हुआ, उससे उसी की ज़बानी उसकी बातें सुनिए। जब आप उसकी ज़बानी उसकी बातें सुनेंगे तो उसको लगेगा ये मदर मेरी जो है या मेरे फादर हैं, जो भी मेरे घर में मेरा बैग वो कर रहा है, चेक करना चाहता है या कुछ है, तो वो मेरे बल से ही सब कुछ पूछ रहा है मुझसे, ठीक है, तो मैं वो और फ्रैंक होके आपको बताएगा, बजाय कि आप उसकी एब्सेंस में या उसका बैग लेके उस खुद से देखने लग जाओ। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो नहीं शेयर करना चाहते, तो जब हम उनकी जो है बातें उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे तो बच्चा ज़्यादा आपके साथ जो है कॉन्फिडेंस लेके सारी बातें शेयर करेगा। आप ये कहोगे कि भाई मदर जो होती है बेस्ट फ्रेंड होती है बच्चों की, तो मदर ही जो है अगर वो ऐसा काम करे कि बच्चा वॉशरूम चला गया या बच्चा अपना आके फ्रेश होने चला गया और आप उसका बैग लेके चेक करने लग गए, तो वो उसको बुरा लगेगा ये सब चीजें कि शायद मदर को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है इसलिए वो मेरा बैग चेक कर रही है, जबकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप आते ही अपने बच्चे से पूछे ठीक है आज आपका टेस्ट था बेटा, कैसा हुआ, कोई बात नहीं, उसने प्लस माइनस जो भी किया वो आपको खुल के बताएगा कि मदर मम्मा ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो उसमें वो ज्यादा आपकी और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है ना। तो फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसको लगेगा मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरी मदर ही है, मेरी क्लोजेस्ट है, मैं कुछ भी शेयर करूंगा तो मेरी मदर को, और मदर जो है ये बिना उसकी परमिशन के आगे ना फॉरवर्ड करे किसी को वो बात, जैसे फादर को भी बतानी है तो फादर को भी अगर आप बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके बताते हो कि ओके ठीक है चलो हम लेट्स विल टॉक टू द पेरेंट, मतलब पापा के से भी बात करते हैं और पापा को भी ये बात डिस्क्लोज करते हैं बेटा, इसमें वो भी आपकी हेल्प करेंगे, तो उसको पॉजिटिव तरीके से अगर आप बच्चे को लेके जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है मैम घर का माहौल इतना अच्छा बन जाएगा और बच्चा जो है फ्रेंड को ढूंढने की बजाय आपके अंदर ही दोस्त ढूंढेगा, और हर छोटी बड़ी बात सबसे पहले आके वो खुद ही देखना, 2-3 दिन के बाद, पहले दिन अगर आपने ऐसा पूछा, सेकंड डे पूछा, आफ्टर 1-2 वीक्स के बाद वो ऑटोमेटिकली मम्मा को बैग देगा, मम्मा सी मेरे बैग में क्या है, तो आपको भी लगेगा कि मैंने कुछ हासिल किया, आज मेरा बच्चा मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है और वो अपना बैग मुझे खुद ही दे रहा है देखने के लिए, तो ऐसी इसका मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है उसके अंदर कि जो मुझसे हाइड कर रहा है। तो आपको अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेना है और उसी की एब्सेंस में उससे सब कुछ पूछना है, ये बात, तभी बच्चा जो है आपसे खुलता है। अब आप देखिए ना एक छोटा सा भी केस हुआ है, वो लड़की ने जो अभी बात हुई थी कि पुश कर दिया है ना, लड़के को पुश कर दिया, उसने ये बोला कि मैं अपने फादर को बताने से अच्छा मुझे ये सोल्यूशन लगा कि मैं उसको लड़के को पुश कर दूं, तो ये कहाँ का सोल्यूशन, तो इसका मतलब वो अपने माँ बाप से कितना डरी हुई है लड़की कि वो अपनी ये बात साझा नहीं कर सकी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है बल्कि मुझे आप मतलब कि दूसरे के साथ जाना है, तो आप उसको मारने से उसको क्या मिला, उसने यही बोला कि मुझे ये ज्यादा इजी लगा कि मैं जो हूँ इसको मार दूं तो ज्यादा अच्छा है बजाय मैं अपने फादर को फेस करूं, तो इट मीन्स के मतलब उसके पेरेंट्स और उसके बीच में कितनी डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस था। आपको अपने बच्चे को दोस्त बनाना है मैम, पहले दोस्त बनाओगे तो तभी आपका बच्चा आपके साथ सब कुछ शेयर करेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। जो हमने जो आज का टॉपिक रखा है चैलेंज, पेरेंटिंग चैलेंज, तो जो पहले का समय था वहां पे माता पिता खास करके पिता और बच्चों के बीच तो वास्तव में बहुत दूरी होती थी, लेकिन फिर भी डरते, वो जो डर था वो सम्मान वाला डर था,
और कहीं कोई ऐसा गलत कदम हम्म। उठाने का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं होता था। लेकिन जो समय हम्म। बदला है, पेरेंटिंग समय के साथ साथ जो पिताश्री से मॉम डैड का जमाना आया है, तो इस जो मॉम हाँ। डैड के जमाने में जब तक माता पिता और बच्चों के बीच एक दोस्ताना आत्म मतलब विश्वास वाला रिश्ता नहीं हो जाता है कि सब हम्म। कुछ शेयर कर सकते हैं हम अपने माता पिता से और माता पिता हमारा साथ देंगे, जब हम्म। ये स्थिति रहती है तभी बच्चे बहुत खुल करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि पहले चुनौतियां नहीं थी बच्चों के सामने भी। हम्म। क्यों, जो पहले का समय था उसमें कोई चुनौती बच्चों के जीवन में नहीं था, सिंपल उनको पढ़ाई लिखाई करनी थी, नौकरी करनी थी, घर आना, खाना खाना, सोना। लेकिन हम्म। आज के बच्चों के लाइफ में भी जिस तरह से एक पेरेंट्स के लाइफ में चुनौतियां है, उसी तरह से बच्चों की लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। और वो चुनौतियों को अगर वो लगता है कि अपनी इस समस्या को हम अपने पेरेंट्स के सामने खुल के कह सकते हैं, तब वो बहुत निश्चिंत रहते हैं, बहुत सुकून भरा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जहाँ जैसे आपने उदाहरण दिया पुश करने वाला, तो जहाँ पे लड़की किसी बच्चे को ये लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को अगर अपनी बात कहेंगे तो हमें उल्टा पनिश किया जाएगा, ऐसी जगहों पे वो एक गलती को छुपाने के लिए बारंबार बारंबार सौ गलतियां सौ करते गलती रहते हैं। करते, हाँ तो बिल्कुल ये बिल्कुल। आज की पेरेंटिंग का सबसे बड़ा जो टिप है एक तरह से, कि हाँ बच्चों जी। के अंदर इतना आत्मविश्वास भरिए कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हाँ जी। और ताकि वो अपनी अच्छी और हर बुरी बात और हर अच्छी बात आपके साथ शेयर कर सके। हम्म। इसी सवाल से निकला एक सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी मंजू जी, हाँ कि जी। अगर बच्चा कहीं असफल होता है, हाँ जी। जैसे परीक्षाओं में असफल होने के बाद बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। हम्म। बच्चा असफल होता है, असफल होना कोई गलत चीज नहीं है, सभी जीवन में अगर सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं असफल भी होते हैं। असफलता को किस तरह से कर सकें, एक्सेप्ट करना, असफलताओं को एक्सेप्ट करना कैसे सिखाएं बच्चों को, ताकि वो ये जान लें कि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, अनसक्सेस हम्म। भी पार्ट ऑफ लाइफ है। उसको हम्म। कैसे बच्चे एक्सेप्ट करना सीखें, पेरेंट्स को उस समय कैसे उनको डील करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, जो वो असफलता उनके लिए आगे एक सक्सेस का रास्ता खोल सके। हम जब गिरते हैं तो गिरकर संभलते भी हैं, है ना? बच्चों को जी ये बताना चाहिए कि अगर आप एक बारी असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते आपके लिए बंद हो गए, रास्ते और खुल गए। आप ये जी देखिए, उनको समझाइए कि एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं उनको सिखाना चाहूँगी, छोटा बच्चा है, तो मैं उनको चींटी के वहाँ पर लेके जाऊँगी, चींटी का एग्जाम्पल दूँगी कि चींटी कितनी बार कोशिश करती है ऊपर चढ़ने के लिए, उसके जी बाद भी वो गिरती जाती है, लेकिन वो अपना निरंतर, अपना धैर्य, अपना विश्वास नहीं छोड़ती। उसको पता है मैं उस टीले तक ज़रूर पहुँच जाऊँगी। जी तो चींटी जो है वहाँ तक पहुँचे। इसीलिए बच्चों का भी असफल होना ही उनकी एक सफलता की सीढ़ी है। अगर वो जी एक बारी असफल हुए तो नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि वो ये सोचें कि हमने अब सबसे आगे निकलना है, हमने सफल होके ही रहना है इसमें। तो उनको जी असफलता पे निराशता नहीं, बल्कि उनको और प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा आगे और भी जीवन है बहुत बड़ा, आपने ये चैलेंज छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो। जैसे चींटी जो है तिनका तिनका जोड़ के पहाड़ पे चढ़ी जाती है, लास्ट में वो सफलता हासिल कर लेती है, तो आप भी ऐसे ही सफलता हासिल करोगे। कोई असफल होना कोई बुरी बात नहीं है, बट उससे 100 चीजें आप सीखते हो असफल होने से भी। सफलता का, नया सफलता का रास्ता खुलता है आपके जी लिए। जी बिल्कुल, ये बात बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए कि शुरू से हम सही। सफल होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर कहीं असफल होते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करो। जिस तरह से सुख दुख दोनों जीवन की में एक रोटी के समान होते हैं, रोटी का टुकड़ा हम्म। तोड़ेंगे तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। उसी तरह अगर हम्म। हमारी जिंदगी है तो उसमें अगर हमें कहीं सफलता मिलेगी तो कहीं असफलता भी मिलेगी। ऐसे में हम्म। कई बार पेरेंट्स इतना ज्यादा बच्चों को पुश करते रहते हैं कि नहीं नहीं सफल ही होना है, सफल ही होना है, हम्म। इतने परसेंट मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ये एग्जाम हम्म। तो करना ही करना है। तो यहाँ पे हम्म। पेरेंट्स को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि सफलता हम्म। असफलता दोनों ही आपके हिस्से आएगा और दोनों को ही स्वीकार करें। हम्म। हम्म। एक सवाल और आएगा, आता है मेरे मन में, हाँ जी। कि जब बच्चे किशोर हो जाते हैं, हाँ जी। तो चाहे आजकल तो 13-14 साल से ही बच्चों के अफेयर चलने शुरू हो जाते हैं,
हाँ जी। बड़े होने के बाद 17-18 साल या किसी किसी भी उम्र में हो सकता है। पहले ये सीमा थोड़ी ज़्यादा उम्र की थी, आजकल बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों के अफेयर शुरू हो जाते हैं। और जब माता-पिता को पता चलता है कि हमारी बेटी किसी लड़के के साथ कनेक्टेड है या हमारा लड़का किसी लड़की के साथ कनेक्टेड है, ये बात हमें कहीं बाहर से भी पता चल सकती है और कई बार बच्चे स्वयं भी बताते हैं। ऐसे में माता-पिता को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करने की एक उम्र निर्धारित होती है, जिस समय पे अगर हम किसी से प्यार करते हैं, तो वो एक अच्छे रिश्ते तक पहुँच सकता है। लेकिन एक कम उम्र में इस अगर हम ऐसी बातों में पड़ जाते हैं, तो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ाई-लिखाई, जॉब, करियर सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो खास करके मैं जानना चाहूँगी कि कम उम्र में अगर बच्चों के अफेयर के बारे में माता-पिता को पता चलता है, तो उन्हें किस तरह से बच्चों को समझाना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? आजकल तो ये कल्चर ही है कि लड़कों की दोस्ती लड़कियों से ज़्यादा है, और लड़कों, क्योंकि को एजुकेशन का ज़माना है और सभी जी, लोग जो है को एजुकेशन में पढ़ते हैं, और इस चीज़ को कोई बुरा भी नहीं मानता। हाँ, गाँव में अभी भी ये सब समस्याएँ चली आ रही हैं, उनको ऑनर किलिंग और ये सब चीज़ें चली है, पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर लड़का और लड़की का कोई संबंध भी है, या लड़के-लड़की आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो पेरेंट्स को उसको नेगेटिव वे से नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि उसको उस लड़की से बात करके लड़के को कोई सैटिस्फैक्शन या कोई कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, तो वहाँ पे अपना जो है एक सफल साथी ढूँढता होगा कि ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, जो भी मैं इनसे पूछूँगा, मुझे सब चीज़ों की हेल्प यहाँ से मिलेगी। बजाय वो एक फ्रेंड के साथ, मतलब बॉयफ्रेंड बनाने के बजाय वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, पर पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चा जब अपने पैरों पर लायबल हो गया, बिल्कुल वो हो गया, मतलब खड़ा हो इंडिपेंडेंट गया। बन गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है बच्चा, तब वो उसको बिल्कुल कहें, हर चीज़ का एक समय होता है बेटा, उसको समझाएं, प्यार से समझाएं कि हमें तुम्हारी दोस्ती से कोई मनाही नहीं है, तुम दोस्ती कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट आज की लाइफ में आपका करियर है। जब आप करियर अपना इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जो आप कहोगे उसके हिसाब से आपकी जो भी डिमांड होगी हम उसको जरूर पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो आपने अपना एक एम बनाया हुआ है, अपना करियर आप जो आपके आगे सामने है उसको पहले बिल्ड करो, और फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल का अच्छा होना भी बहुत मायने रखता है। अगर वो जो जिस लड़की से उसने दोस्ती की है, या जिस लड़की ने लड़के से दोस्ती की है, दोनों ही अगर बहुत ही अच्छे और महत्वाकांक्षी हैं, आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, तो उनकी दोस्ती और पेरेंट्स को भी कोई वो नहीं, सकारा ही रहती है कि ठीक है, वो जो दोनों जो हैं, हमें पता है कि अपना करियर को ही पहले चुनेंगे, बाद में अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। तो पेरेंट को ये चीज़ प्यार से ही समझानी है कि हम लोगों ने भी देखो पहले अपना करियर बनाया है, करियर बनाने के बाद ही जो है हम दूसरी राह में चले हैं। तो आपको भी पहले अपना लक्ष्य को सामने आगे रखना है, और उसके हिसाब से आपने दूसरा, हमें कोई इसमें मनाही नहीं, आप पहले अपनी सारी चीज़ें, पढ़ाई से लेके अपना सर्विस वगैरह सब आप कर लीजिए, उसके बाद आप जो चाहेंगे, जहां आपका दिल लगता है, हम उसके लिए विलिंग हैं, एंड वी आर ऑलवेज योर फ्रेंड। हम आपके किसी भी चीज़ में आपकी मनाही, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, पर अपनी हदों को, अपने लिमिट्स को कभी भी पार नहीं करना। ये चीज़ें वो घर से ही सीखेगा, अपने पेरेंट्स से ही सीखेगा, अपने बाप जिससे भी वो क्लोज है उसको वो बताएगा, और उसी से ये सब चीज़ें सीखेगा। तो हमें ये चीज़ें, ज्ञान की बातें, ये सब जो उसकी विचार हैं, उसको सुन के, समझ के, कि उसने क्या ऐसा उसमें देखा कि उसकी दोस्ती उसके साथ हो गई, तो उससे सब पूछना है, और फिर उसको कॉन्फिडेंस में लेके, उसकी बातों को समझ के, उसकी भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए उसको दूसरा अच्छा रास्ता भी बताना है, और आगे उसको पूरा कॉन्फिडेंस देना है कि ठीक है, आप जो भी करोगे हम आपके साथ हैं। तो बच्चा अपने आप ही, आजकल के बच्चे फिर सही रास्ता पकड़ते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ हो गया है, को-एजुकेशन की वजह से बहुत कम उम्र में बच्चों की दोस्ती हो जाती है, और उस समय अगर इनको ये बातें समझाई जाएँ और उन्हें ये विश्वास रहे कि हाँ, अपने एक करियर बनाने के बाद हमें दोस्ती को आगे बढ़ाने से हमारे पेरेंट्स नहीं रोकेंगे, तो वो मोटिवेट होकर के अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे। ये बात बिल्कुल सही आपने कही। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और वो पेरेंट्स की बात को नहीं मानते हैं। चाहे वो छोटी उम्र के हों, 3 साल, 4 साल के बच्चे हों, उनकी ज़िद अलग तरीके की होती है
और जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं उनकी जिद अलग तरीके की होती है। जिद में बच्चा जब आ जाए किसी भी बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि अगर 3 साल 4 साल के बच्चे हैं तो रोते रोते जमीन पर लेट जाना, कहीं भी जिद करना, किसी भी गलत बातों के जिद करना, ऐसे टाइम में माता पिता मार के पीट के किसी तरह से उनको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से अगर 14-15 साल के बच्चे किसी गलत बात के लिए जिद कर ले, मान लो 14 साल का बच्चा इस बात के लिए अड़ जाए कि हमें बाइक चाहिए ही चाहिए, या 13-14 साल का बच्चा इस बात के लिए अड़ जाए कि हमें तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना ही घूमना है, या 13-14 साल की लड़की इस बात के लिए अड़ जाए कि मैं कुछ भी हो जाए 11-12 बजे रात को मैं पार्टी में जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि ये आज का कल्चर हो चुका है और माता पिता से छुप करके वो ये कामों को करने लगे। ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? किसी काउंसलर से मिलना चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग करानी चाहिए, या अपने लेवल पे ही उनको हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए? यहाँ पे शन्नो जी मैं कहूंगी सबसे बड़ी काउंसलर तो मदर ही होती है घर में। जी वही बिल्कुल। अपने बच्चों को सबसे अच्छी, अगर आपके घर में ऐसा कोई कल्चर नहीं रहा है, अगर हम लोग पहले तो जॉइंट फैमिली में रहते थे तो कुछ ऐसा कल्चर होता नहीं था। आप आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है तो बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो पेरेंट्स को जिद करता है। फिर जी डिपेंड करता है उसके फ्रेंड सर्कल के ऊपर भी, क्योंकि जी फ्रेंड सर्कल भी जो है वो उसका भी पेरेंट को ध्यान रखना चाहिए कि वो किसकी संगति में पल रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसकी संगति में जा रहा है। जी अब उनके हर फ्रेंड्स का उनको जो है पता होना चाहिए कि भाई ये इसकी कैसी नीयत है, कैसी सोच है, क्या मतलब मेरे बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं है। दूसरा, अगर उसको घर में पूरा प्रॉपर, अगर वो पार्टी के लिए कहता है कि मुझे 11 बजे पार्टी में जाना है तो उसके फ्रेंड सर्कल में ही आप पहले उनको भी घर पर भी पार्टी के लिए आप बुला सकते हो। आप ये कहो बेटा बाहर जाने के बजाय लेट्स एंजॉय योर पार्टी एट होम, आप बुलाओ आप अपने फ्रेंड्स को, क्या क्या आपने रखना, उसी से उसकी सजेशंस, उसकी आइडियाज लो। आप क्या इसके लिए विलिंग रहोगे, आप क्या कहाँ जाना चाहते हो, चलो अगर आप वहाँ जाना चाहते हो विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी ओवर देयर, हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं वहाँ पे पार्टी, और आप अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाओ वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग सब आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई और नहीं। उससे क्या होगा कि आपकी एक आई रहेगी कि आपका बच्चा जो है कहीं गलत संगति में कुछ गलत काम तो करने नहीं जा रहा है जो 11 बजे हो जा रहा है, कि बेटा कोई टाइम से करो, कर लो सब कुछ तो ज़्यादा अच्छा है, टाइम से आप आके पार्टी हमारे एंजॉय करो, मुझे भी आपके फ्रेंड्स से मिलना है। और वो घर में आप देखो कि आपके घर में भी अगर आए दिन पार्टियां होती हैं तो बच्चा वो वहीं से सीखता है कि मेरे तो यार घर में पार्टियां होती हैं और इतनी अच्छी लेविश पार्टियां होती हैं, तो क्यों ना आप सब मेरे घर पर आकर पार्टी करो, मेरी मदर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है सब कुछ। या पेरेंट्स के अंदर अगर ये चीज़ नहीं है कि वो लेट आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो घर में देखेगा वो भी वही करेगा, फिर वो ये भी कह सकता है कि देखो आप भी तो लेट नाइट पार्टीज में जाते हो, आप भी तो देर तक आते हो। तो अगर आपको किसी का डर है घर पर, आप नहीं जा रहे हो, आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो आपका बच्चा कभी भी जिद नहीं करेगा। आप उसको सोशलाइज करने के लिए दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल्स में अपने और उन बच्चों के पेरेंट्स को भी इनवाइट करो, और एक अच्छी सी गेट टुगेदर कभी कभी 2 मंथ्स में 1 मंथ्स में, जो भी आपका थ्राइस अ मंथ कभी भी आपको करना चाहो आप करो। वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आएंगे, आप उनसे एक्वेंट भी होगे, फेमिलियर भी होगे पेरेंट्स से, और आपको उनकी बच्चों की सोच के बारे में भी पता चलेगा। तो बाहर जाने की फिर बच्चा कभी कम ही जिद करेगा, वो यही कहेगा अगली बार से कि मम्मा अगर पार्टी भी करनी है यू ऑर्गेनाइज, आपसे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं आपसे बढ़िया पार्टी तो कोई ऑर्गेनाइज करता ही नहीं है, तो आप ऑर्गेनाइज कीजिए और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा। तो इसमें ये, क्योंकि देखो मेरा मानना ये भी है कि जिस बच्चे को घर में सारा प्यार सम्मान और सही मार्गदर्शन मिलता है ना, तो वो धीरे धीरे अपने माता पिता की बात भी सुनता है और अपनी सब जिदें भी छोड़ देता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके परिवार में उसके माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों ऐसा करूं। तो वो संस्कार, वो बेस जो होती है ना, वो बेस वहीं से बनती चली आ रही है, तो वो वही सीख के वही सब सोच के आगे बढ़ता है। तो मेरा मानना तो यही है कि पेरेंट्स ही बच्चे को रोक जी सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छे सही बुरे बात का कही। बता जी सकते हैं, मैं भी है ना। आपसे बिल्कुल पूरी तरह थैंक यू। से सहमत हूँ कि सब थैंक यू। कुछ डिपेंड करता है पेरेंट्स को। बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि सुसंस्कृत हो तो सबसे पहले पेरेंट्स को स्वयं ही सुसंस्कृत होना पड़ेगा। वो हाँ घर में जी। अगर कोई गलत काम करेंगे तो वो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि आपने खुद उदाहरण प्रस्तुत किया है गलत काम करने का, तो बच्चा तो करेगा ही करेगा। करेगा, तो हाँ अगर हम बिल्कुल। अपने बच्चों की परवरिश सुसंस्कृत ढंग से करना चाहते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा युवक युवती बनाना चाहते हैं, तो पहले शुरुआत स्वयं से ही करनी पड़ेगी।
बिल्कुल, हम्म। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। थैंक यू। आज के बच्चे आज के बच्चे ही नहीं, ये समय ही है, मतलब समय के साथ हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात होती है कि जो अगला जनरेशन होता है, नेक्स्ट जनरेशन हमेशा अपने पिछले जनरेशन से 4 कदम आगे ही रहता है, हर मामले में। बिल्कुल। रुपए-पैसे के मामले में भी, नॉलेज के मामले में भी, टेक्नोलॉजी में, फैशन में, हर चीज़ में आगे हम्म। रहता है। हम्म। कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो अपने पेरेंट्स को बैकवर्ड समझने लग जाते हैं। हम्म। हालाँकि जब तक बच्चे छोटे हैं उन्हीं पेरेंट्स ने उनको पाला और उनको बड़ा किया। बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक वो पेरेंट्स को पूरी वैल्यू और देते हैं। लेकिन हम्म। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर वो उनके अपने माता-पिता का पहनावा, उनका खाने-पीने का तरीका, उनके बोल-चाल का तरीका थोड़ा उनको हम्म। बैकवर्ड सा लगने लगता है। फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल से उनको थोड़ा-सा दूर रखते हैं। अपने हम्म। फ्रेंड से उन्हें मिलाने से हिच उन्हें होने लगता है कि हमारी जो रेपुटेशन है, जो हमारा वो है, वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। हम्म। ऐसे में माता-पिता को किस तरह से बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए या उन्हें क्या समझाना चाहिए, किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए कि बच्चों के मन में ये भावना कभी आने ही ना पाए कि वी आर सुपीरियर देन आवर पेरेंट्स। तो ये भावना जनरली आती है हर जनरेशन में धीरे-धीरे। लेकिन जो सुसंस्कृत बच्चे होते हैं इस चीज़ को वो कंट्रोल रखते हैं, बिल्कुल आने नहीं देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिनके अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो अपने पेरेंट्स पे इन चीज़ों को दिखाने लग जाते हैं और जो कि पेरेंट्स को हम्म। बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो यहाँ पे आप हम्म। मुझे क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, कि इन चीज़ों को वो अपनी लाइफ में ना आने दें? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो आजकल के दौर में चल रहा है कि बच्चे अपने को सुपीरियर समझते हैं और पेरेंट्स को सोचते हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप के हो गए हैं। तो कहते हैं ना कि जहाँ तालाब में बहुत मछलियाँ रहती हैं, तालाब में बहुत तरह-तरह की मछलियाँ रहती हैं, पर सब जो है उन्हीं को फॉलो करती हैं जो सबसे बड़ी मछली होती है और सब जी, मिलके रहने लगे, है ना? तो हमें हमारा घर भी जो है ऐसे ही हम हमारे जो सबसे बुजुर्ग होंगे घर में, जो सबसे बड़े होंगे, अगर हमने उनका सब पालन किया है, उनको कभी हमने नकारा नहीं है, उनको कभी हमने गलत बात नहीं बोली है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ने वही सब देख के वो हमें भी वो चीज़ नहीं बोलेंगे। कहते हैं ना संस्कार बोलते हैं। आपने जी, जैसा बर्ताव अपने पेरेंट्स के साथ किया है वही वही बच्चे जो हैं आपके साथ भी वैसा ही करने वाले हैं। कभी-कभी जब बुजुर्गों को गुस्सा आता है तो वो हमेशा यही बात बोल देते हैं कि जैसा आप हमारे साथ करोगे वैसा ही आप भी भरोगे। कहते हैं ना जैसा जी। बोओगे वैसा ही काटोगे। गुस्सा तो काटोगे, जी बिल्कुल। वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप जो है ऐसा उनके साथ कभी आप हमेशा अपने से ऊँचा, चाहे आपके बाबा जो हैं बिल्कुल ही आपके मदर-फादर जो हैं बिल्कुल देहात में रहते हैं और वो बिल्कुल इस लायक नहीं है कि आप उनको सिखाओगे तो सही ना, थोड़ा बहुत उनको अगर आप उनके सामने बच्चों के सामने ये किया है आपने बचपन में जब बच्चे छोटे थे, आपने दिखाया है कि बाबा को कैसे चम्मच से खाना है, कहाँ बैठना है, कैसा कपड़ा पहन के बाहर जाना है, आपने खुद से उनको तैयार किया है, तो बच्चा भी आज आपको उसी तरीके से ही आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा और वो आपको सिखाएगा कि आपको मेरे साथ चलना है, कार में यहाँ बैठना है, मम्मा उसके साथ जाके ऐसे करके बात करनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो घर से देखता आ रहा है। आपने जैसे उसके बाबा दादा दादी के साथ किया है, तो बच्चा भी जो है बच्चा भी वही बर्ताव वही बिहेवियर लेके आपके साथ आगे आगे करेगा, ठीक है? और सुपीरियरिटी की बात जहाँ आती है बच्चे समझते हैं ये तो आपके संस्कारों में है, क्योंकि कहते हैं ना घर का बड़ा बूढ़ा भी बहुत कुछ बच्चों को सिखाता है। अब हमारे बच्चे आजकल के मेरे को नहीं लगता कि बच्चे जो है पूजा पाठ करते होंगे प्रॉपरली। जी, बहुत कम ही घरों में होता होगा जब पूजा पाठ करते हैं बच्चे। वो कहते हैं आपने कर ली ना कोई बात नहीं, हम हमारा हो गया, आपने कर लिया तो जी, कोई बात नहीं, है ना? लेकिन अगर हमने किसको देखा, हमने किसको फ़ॉलो किया, हमने अपने पेरेंट्स को फ़ॉलो किया, ठीक है ना? अगर हमने रेगुलरली अपने बच्चे को जब वो छोटा है, जब अभी वो बिल्कुल एकदम मिट्टी का घड़ा है, हम उसको बिठा रहे हैं अपने साथ और उसको सिखा रहे हैं, तो बच्चा तो क्या करेगा? आप ही की नकल करेगा। जैसे सीखिए। संस्कार आप डालोगे वही चीज़ है। तो वो चीज़ अगर आपने उसको बचपन में एक छोटा-सा श्लोक भी सिखा दिया, तो वो हमेशा ताउम्र याद करेगा, चाहे उसको बीच में कभी याद आए, चाहे कैसे भी आए, तो वो ज़रूर ये कहेगा मेरे दादी ने, मेरे मम्मा ने मुझे ये सिखाया था, तो देखो मेरे अंदर आज भी वही चीज़ है। कहीं न कहीं उसके अंदर वो चीज़ रहेगी।
तो आपने जो है घर पर जैसा आप अपने अपने पेरेंट्स के साथ बर्ताव करते हो, कभी आपने उनके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी आपने उनको अपने से नीचा नहीं समझा है और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है, तो बच्चा भी वही चीज आपके साथ करने वाला है। और आपने ये सब सिखाना है, तब उसको रियलाइज होगा कि देखो हाँ मेरे पेरेंट ने तो कभी ऐसा नहीं किया, तो मैं क्यों, क्योंकि ये संगति का असर जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। संगति में रहकर भी वो अगर उसके घर में गया, अपने फ्रेंड के घर में गया और वहाँ ऐसा सब कुछ चल रहा है, तो नेचुरल सी बात है वो सोचेगा कि वहां तो ऐसा था तो मैं भी यहाँ करके देखूं। लेकिन आपके घर में ये सब नहीं चल रहा है, तो वो चीजें आप ही सिखा सकते हो अपने बच्चे को। तो वो ये सब संस्कार लेके वो सीखेगा, तो कभी आपकी जो है तोहीन, कभी आपकी तुलना किसी से नहीं करेगा ना। वो कहेगा कि मेरे हिसाब से चलो, वो कहेगा हमारे टाइम का जमाना और था और अब का टाइम और है, तो उस हिसाब से जो है बच्चा फिर बिहेव करता है। तो हर चीज बच्चा घर से ही सीख रहा है मैम। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप की बात फिर वही बात कहती है कि हमें स्वयं उदाहरण बनना है बच्चों के लिए। स्वयं जो हम अपने बच्चों में चाहते हैं देखना, वो पहले अपने आप में लाएँ, उसके बाद बच्चों को सिखाने बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अब सही बात यहाँ कही। यहाँ मैं एक बात कहूंगी कि जब मैं स्कूल में, एक बारी मेरे स्कूल में पीटीएम थी, तो पेरेंट मेरे पास शिकायत लेके आया, बट पेरेंट लेकर बच्चा भी साथ में था। उसने कहा मैम सारे दिन ना बहुत टीवी देखता है, बहुत टीवी देखता है, आप इसको जरा प्लीज बोलिए कि टीवी ना देखे। अब मैं इससे बोलती कि बेटा स्क्रीन जो है अच्छा नहीं होता देखना। इससे पहले बच्चे ने ही बोल दिया मेरे मम्मी तो सारा दिन टीवी देखती रहती है, वही देख देख के श्रृंगार करती रहती है। तो आप ये बिल्कुल, बताइए, मैंने कहा अब आप बताइए मैं किसका आंसर दूं और किसका ना दूं, किसका क्वेश्चन मेरे लिए जेन्युइन है। बच्चे ने आपको ही बोल दिया है कि देखिए आप टीवी देख, तो आप पहले इस चीज को बंद कीजिए ना। जब आप बंद करेंगे तो बच्चे का अपने आप ही लालच कम हो जाएगा, वो क्यों क्यों देखेगा वो फिर। तो उतनी जी, देर में आप 1 आवर के लिए उसको बाहर ले जाओ, बाहर सोशलाइज कराओ, पार्क में ले जाइए। तो मैंने कहा बच्चे बहुत बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, वो सब चीजें देखते हैं और वही चीज अपने अंदर लागू करना चाहते हैं। तो जी, हमें बिल्कुल। हमें घर पर ही ये सब चीजें उनके लिए उनको सिखाना है और उनको मोटिवेट करना है कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है ना। तो ये जी, चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही। जैसा देखेंगे बच्चे वैसा वैसा ही। सीखते जाएँ। हम खुद टीवी देखते रहें और बच्चों को बोलें टीवी नहीं हाँ, देखना है, टीवी टीवी देखना नहीं गलत बात है, देखना, तो बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। बच्चे नहीं सीखेंगे इस बात को। और हम्म। ये जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि अच्छे पेरेंट्स और बुरे पेरेंट्स की डेफिनिशन क्या है? तो मुझे लगता है यही है हम्म। डेफिनिशन। अच्छे पेरेंट्स और बुरे पेरेंट्स की। अच्छा पेरेंट्स पहले खुद करता है, उसके बाद हाँ। बच्चों से उसकी एक्सपेक्टेशन करता है। और हम्म। बुरा हम्म। पेरेंट्स वो होता है जो खुद तो वो काम करता रहेगा और बच्चों हम्म। को उसी काम को हम्म। करने से मना करेगा और उसके में हम्म। चाहेगा कि अच्छाइयाँ भर जाएँ। तो ये डिफरेंस होता है शायद अच्छे और बुरे पेरेंट्स में। तो हाँ सिर्फ जी। पेरेंट्स हो जाना सब कुछ नहीं है, बल्कि अच्छा पेरेंट्स होना और बुरा पेरेंट्स होने का भी समझना चाहिए कि हम खुद अच्छे पेरेंट्स हैं या नहीं। अगर खुद खुद अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, तो बच्चों से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो एक अच्छा बच्चा कहलाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, बहुत जी, अच्छी बात है ये तो। हाँ जी। बच्चों की जो नींव है, वो बचपन में ही पड़ती है। हाँ जी। बच्चा जब 6 महीने का होता है या जब तक बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, कहते हैं तभी से वो सीखना शुरू कर देते हैं। हुँ। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा पेट में है माँ के, उस समय माँ को अच्छी बातें कहनी चाहिए, अच्छी बातें बिल्कुल, पढ़नी चाहिए, बिल्कुल। अच्छी हुँ। बातें सुननी चाहिए। तो बच्चों के संस्कार, शिक्षा तो उनकी शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। फिर हुँ। बच्चे जब गोद में आते हैं, माता-पिता को सबको ये लगता है अभी तो बहुत छोटा है, अभी ये क्या समझेगा। हुँ, लेकिन हुँ, सही हुँ, है, अभी आपने कुछ देर पहले ये बात कही थी, बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। तो वो हुँ, 2 महीने के हों या 4 महीने के, वो हर चीज़ ऑब्जर्व करते रहते हैं, हर चीज़ वो सीखते रहते हैं उसी समय से। तो हुँ। बच्चों की सीखने की क्षमता कहीं बड़ों से बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगी। जी, वही बिल्कुल, जो बिल्कुल। आप कह रहे हो कि बच्चे भई माँ के गर्भ में ही सीख लेते हैं, वही बात है ना। हमने अभिमन्यु की कहानी पढ़ी है, जी, उसने जी, अंदर जाने का लेकिन बाहर आने का रास्ता वो नहीं ढूँढ पाए, है जी, ना? तो यही चीज़ है कि जब हम अच्छी बातें सीखते हैं तो बच्चा वही सब चीज़ें अच्छी-अच्छी बातें सीखता है और वो बाहर आके वही एक्शन करेगा। अगर आप हमेशा म मदर जो है
उस टाइम पे मुस्कुराती रहती है, तो आप हमेशा नोटिस कीजिए कि बच्चा हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ ही पैदा होगा और हमेशा वो स्माइल ही करेगा, क्योंकि वो मदर की स्मेल से ही वो पता लग जाता है कि यही थी जिसने मुझे रखा हुआ था और ये मेरे को हंसाती रहती थी हमेशा, है ना। तो तभी आजकल जो है बच्चे को थोड़ा सा बाहर से सहला भी दो, पेट को सहला भी दो, हर समय कहते हैं ना सहलाते रहिए, तो उसको लगता है कि मेरे साथ मेरी मदर का कितना अच्छा अटैचमेंट है, कितनी अच्छी जी बॉन्डिंग है, कि मुझे कितना प्यार करती है। तो वो उसी तरीके से वो जब बाहर आता है तो उसका फेस और उसकी सब चीजें जो स्माइलिंग ही रहता है हमेशा। यहाँ जी बहुत अच्छी आपने बात कही है, आपने भी ठीक है जी बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं सोच समझ रही हूँ कि हमारे जो भी पेरेंट्स हमारी बातें सुन रहे होंगे और हाँ जी। देख रहे होंगे, वो जरूर इस बात को समझेंगे और अपने आप को एक बार जज करने की कोशिश करेंगे कि हम अच्छे पेरेंट्स हैं या नहीं। अपने बच्चे की ओर उंगली, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है मंजू जी, कि जो मुझे खुद खटकती है, उनकी उनका बिहेवियर अपने बच्चों के प्रति खटकता है कि ये एक अच्छे पेरेंट्स नहीं है। मेरी नजर में आता है कि ये अच्छे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन वो अपनी अपनी गलतियों को छिपाते, अपनी गलतियों पे ध्यान ना देते हुए अपने बच्चों को सामाजिक रूप से बहुत डांटते हैं, बहुत इंसल्ट करते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, जबकि वो स्वयं इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो हर बिल्कुल पेरेंट्स को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर बिल्कुल। आप गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे के समक्ष, तो उससे अच्छी बातों की उम्मीद मत करिए। पहले स्वयं में बिल्कुल। सुधार करिए, उसके बाद बच्चों में सुधार की हम्म। आप कल्पना कर सकते हैं। हम्म। बच्चों की परवरिश को एक, मुझे लगता है, कई भागों में बांट देना चाहिए। जैसे एक तो शिक्षा सबसे जरूरी है। हाँ जी। बच्चों में शिक्षा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उनको संस्कार अच्छे मिलने चाहिए, हम्म। संवाद किस तरह से होना चाहिए, दूसरों से किस तरह से बातें करनी चाहिए, हम्म। उनका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा हुआ होना चाहिए। इन बातों को आप कैसे हम्म। डिस्क्राइब करेंगे कि बच्चों की परवरिश में सुनो। ये 4-5 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम्म। कैसे उनके अंदर किस तरह से क्रिएट करें इन सारी चीजों को? अपने कौन से एग्जाम्पल रख के, कौन से उदाहरण रख के, या किस तरह से काम करें ताकि बच्चे इन सारी चीजों को, बैटरी मतलब बंद हो रही, मतलब बैटरी। पूर्ण रूप से उनका विकास हम्म। हो सके। कई बार हमने देखा है कि बच्चे एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे हो जाते हैं, बट उनका कम्युनिकेशन हाँ स्किल जी। बहुत कम होता है। उनका कॉन्फिडेंस इतना कम होता है कि 4 लोगों के बीच उन्हें बोलने को कह दो तो बोल नहीं सकते हैं। उनके अंदर संस्कार नहीं बिल्कुल होते बिल्कुल हैं, सही। बड़ों से बात करने हाँ का जी तरीका नहीं बिल्कुल सही। होता है। तो इन हम्म। चीजों को कैसे हम्म। बैलेंस्ड करना चाहिए बचपन से, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वो सिर्फ शिक्षित ना हाँ, हो। जिसको कहते हैं ऑल, हाँ, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, जी ये जी हम शुरू से ही सिखाते हैं बच्चे को कि बच्चे का सोशल इकोनॉमिक मतलब सामाजिक तौर पे, उसका मानसिक तौर पे, हाँ, उसका मतलब हर तरीके से उसका विकास होना चाहिए विकास हो, बच्चे का। सिर्फ वो पढ़ा खाली लिखा सिर्फ, ना हो हाँ, बल्कि शिक्षित कहा जाए। हाँ, जी पढ़ा लिखा ही नहीं, शिक्षित पूरे पूर्ण रूप से होना चाहिए। उसको पता है कि समाज में अगर वो बाहर जा रहा है तो इसके लिए पेरेंट ही सबसे बड़े वो उसके मतलब सिखाने वाले हैं, टीचर हैं, पेरेंट ही सबसे पहले, क्योंकि बच्चा तो है 2 2 साल 2.5 साल तक तो पेरेंट के पास ही रहता है, वही सब उसको सिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो जी उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो, उसको जी उसी की उम्र के फ्रेंड्स के साथ लेके जाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, बच्चे के साथ हमेशा बच्चा बन जाओ। जब आप जी बच्चे के साथ बच्चा बन जाओगे तो वो सोचेगा मेरी माँ मेरे पापा के अलावा मेरा और कोई फ्रेंड है नहीं, तो वो हर चीजें आपके आपके साथ शेयर करेगा, उससे वो मोटिवेट भी होगा, उसकी भावनाओं को समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात को समझ के उसी की तरीके से, कभी आप उसको कहानी सुना रहे हो तो कभी उसकी भी कहानी सुनिए। तो उसको ये चीज़ है कि क्वालिटी और क्वांटिटी हम कह सकते हैं कि दोनों टाइम उसको अच्छे से दो, ताकि बच्चा जो है ये समझे कि मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज है। अगर मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली आप बच्चे को बाहर लेके जाते हो 4 फ्रेंड्स के बीच में, तो वो क्या करता है, अपने को अनोन फील करता है, जब तक उसकी उसका माइंड लेवल वाला बच्चा, माइंड सेट वाला बच्चा ना मिल जाए, जो उसके विचारों से सहमत हो, जो उसकी भावनाओं को समझ रहा है। कभी आपने देखा होगा कि हम पार्क में बच्चे को लेके जाते हैं तो कई बच्चे तो बिल्कुल मदर के पीछे जाके छुप जाते हैं, है ना। तो वो जी क्या होता है, वो उसका कभी एक्सपोजर हुआ नहीं है, वो गया नहीं है 4 बच्चों के, और घर में आजकल अकेले, आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, कोविड के टाइम पे
बच्चे कितना इंट्रोवर्ट हो गए थे, ठीक है ना। और जी, जब उसके बाद हमारे पास पेरेंट आते थे, लिटरली मतलब वो रोते रोते आते थे कि मैम ये तो बिल्कुल बोलता नहीं है, बिल्कुल सोशलाइज नहीं करता, आप प्लीज कुछ इसकी हेल्प कीजिए, ठीक है ना। तो जी, इसके लिए क्या, जी, उसका उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्ड हो, जब आप उसको जो है अंदर ही नहीं बल्कि उसको अपने फ्रेंड्स के बीच में लेके जाएं, शाम के टाइम कभी भी जो भी आपका टाइम लगता है वहां पे जाके उसको उससे बातें करें। फिर कभी बेड टाइम में स्टोरी टाइम होता है, रात के समय आप अगर उसको लेके सो रहे हैं तो कभी उसकी कहानी सुने, कभी अपनी सुनाए, अपनी बचपन की बातें छोटी छोटी उसके साथ शेयर करें कि बेटा जब मैं आपके जितना था, तो थोड़ा जी, बच्चा 2.5 साल का 2 साल का बच्चा ये सब चीजें समझने लगता है। 5 साल के बच्चे भी सब आप उसके साथ जब बातें सब शेयर करेंगे तो कहेगा जी, अच्छा सबका सबके साथ ऐसा ही होता है। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसको किड जोन टाइप है, प्ले ग्राउंड है, उसमें लेके जाइए। वहां पे वो और बच्चों से मिलता है, देखता है तो उसको अच्छा लगेगा, उसकी थोड़ी मतलब कि रुचि और बढ़ेगी। जब उसकी रुचि बढ़ेगी तो वो जो है अपने आप हाँ ही जी, उसका मैं कॉन्फिडेंस लेवल जी, बिल्ट होता जाएगा, है ना। तो ये सब चीजों के लिए जो है हमको ही इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा। जी, सबसे ज्यादा मदर को ही इनिशिएटिव जी, उठाना है। हमेशा उसको ट्राई करो कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे। अब आपने देखा होगा घर पे खाना खिलाते तो कई पेरेंट कहते हैं अरे ये तो खाता ही नहीं है, हमें बड़ी मुश्किल से इसको खिलाना पड़ता है। बच्चा क्या हमेशा आपकी अट्रैक्शन चाहता है ना, कभी कभी वो अट्रैक्शन चाहता है। जो आपने एक जिद वाली बात की थी कि बच्चे बड़े जिद्दी हो जाते हैं, छोटे बच्चे नॉर्मली होते हैं, जरूरी नहीं है वो हर समय जो है वो जिद्दी कर रहे हैं किसी चीज, कोई चीज उनको चाहिए। बट उनको क्या चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, जिससे कि वो आपसे जो है सारी बातें शेयर कर सकें और जी, आपको आपके अंदर ही अपना एक दोस्त ढूंढ सकें। और आपको फिर वो आप जब एक दो बारी उसको सोशलाइज कराओगे अमंग इज फ्रेंड्स, जी, तो वो बिल्कुल, नेक्स्ट बिल्कुल टाइम सही अपने बात आप ही है। कहेगा मम्मी चलो पार्क लेके चलो मुझे शाम के टाइम, मुझे अपने उस दोस्त से मिलना है। उसको पकड़ के कभी घर पर भी लाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपने आप ही बूस्ट होगा और अपने आप ही वो सोशलाइज करने लग जाएगा धीरे धीरे करके बच्चे में। आपने देखा जब हम बच्चे को डे बोर्डिंग या किंडरगार्टन स्कूल में डालते हैं तो वहां पर भी मेरे पास एक पेरेंट आया था कंप्लेन लेके, मैम कुछ खाता नहीं, ठीक है। तो मैम ये बिल्कुल देखो ऐसे ही घर में भी बैठा रहता है, कुछ खाना नहीं चाहता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको बिठाओ। जब हमने उसको सर्कल में बच्चों के साथ बिठाया खाने के लिए, तो उसने पहले सबका टिफिन चेक किया, सबका टिफिन उसने देखा कि मतलब हुँ, इसमें क्या क्या बच्चा लेकर आया है। अब हाँ, उसने, हाँ, वो बोलता नहीं था, खाता नहीं था कुछ भी, उसने अपने आप ही उंगली करी कि मुझे वो वाला खाना चाहिए। तो आप ये बताइए मैम कि जब आप उसकी फीलिंग्स को समझोगे नहीं, उससे पूछोगे नहीं कि आज हुँ, तुम्हें हुँ, क्या खाना है, क्या तो चाहिए? बच्चा जो है कैसे कैसे मोटिवेट होगा। वो सोचेगा मेरे को तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, मेरी मेरी तो भावना ही नहीं है, मतलब मेरी भावनाओं की कोई जी, कदर ही नहीं है। तो वो जो है जब वो ऐसा बन जाता है, जिद्दी बन जाता है, क्यों बनता है। कभी आप उसके सामने 4 चीजें रखो ना मैम, देखो उसमें से पूछो कि वो अपने आप ही उंगली करके खाएगा, अपने आप उसको जो चीज टेस्ट लगेगी वो खाएगा। लेकिन पेरेंट्स का क्या है कि नहीं आज हमने ये बनाया तो हम यही, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को जी, कभी भी अपना पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। बच्चा स्लोली स्लोली जो है सब कुछ सीख जाता है। और जब वो 4 फ्रेंड्स के बीच में बैठता है तो बहुत फास्ट एंड क्विक, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, बहुत अच्छे से बोलना सीखता है, ऑब्जर्व करता है, वो लिप मूवमेंट ऑब्जर्व करता है। मैंने ये भी देखा इतने टाइम में मैम, वो लिप मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि जो बच्चा अभी बोलना सीखने वाला है और जो बच्चा ऑलरेडी बोल रहा है, तो वो उसका मुंह देखता है कि ये क्या बोल रहा है। तो इसी चक्कर में उसने क्या किया, मेरे फादर का नाम, उसी के फादर का नाम बोल दिया, बोल दिया, जी, कोई फादर का जी, नाम बोल दिया जो जो उसका, तो क्योंकि उसने वो चीज ऑब्जर्व की उसकी, है ना। और फिर उसने उसी तरीके, तो ये चीज है कि आपको खुद ही बच्चे को सोशलाइज कराना है, खुद ही बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जी, और मेरे मेरे ख्याल से तो ये है कि जब तक आप उसका साथी नहीं बनोगे, वो आपका भी दोस्त नहीं बन पाएगा। आपको जी, बच्चे के साथ हमेशा बच्चा बन के ही रहना पड़ता है। जब आप बच्चे बनोगे उसके साथ, तो उसको लगेगा घर के अंदर भी मेरा एक फ्रेंड है, तो वो जी, आपके साथ बिल्कुल। हर बातें शेयर करेगा, ठीक है ना। जी, बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को घर में महत्व देना चाहिए, उनकी राय को। बिल्कुल। उनको हम्म उनके बच्चे भले ही छोटे होते हैं, लेकिन घर के जो हम्म छोटे-छोटे डिसीज़न होते हैं, उसपे बच्चों की राय ज़रूर लेनी चाहिए और उनकी हम्म रायों पे अगर वो कोई अच्छी बात करते हैं या कोई भी हम्म बात है, तो उसको अगर हम उसपे अमल हम्म करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं, हाँ, तुमने सही बात कही, तुमने बहुत अच्छी सलाह दी, हम हम्म उसको फ़ॉलो करते हैं। हम्म या बच्चा कभी खाने के बारे में हम्म जैसा हम उनसे पूछ के लंच डिनर तैयार हम्म करते हैं, तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर हम्म कॉन्फिडेंस लाती है, खास करके उनसे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए घर के छोटे-छोटे डिसीज़न में।
कि बेटा आपकी क्या राय है, हाँ, आप बताइए। और फिर अगर अच्छा बुरा जैसा भी वो देते हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। ये चीजें बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाती हैं। इस बात से भी मैं हाँ। 100% एग्री हूँ। आपने बहुत सही बात यही कही। बात है कि देखो आपने अगर उनकी जो ये बचपन क्या है, इनकी एक नींव है, एक जी, मतलब मजबूत नींव अगर हम तैयार करते हैं ना, फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, तो बच्चा जी। अपने आप ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसका अपना भविष्य बहुत अच्छा बनता है ना। तो आपको उसका बेस ही स्ट्रांग बनाना है और घर में पेरेंट बनाएंगे। अब आप देखते हो स्कूल में कई बच्चे आते हैं, घर से उनको घर में ही तो सिखाएंगे ना। जब आप फर्स्ट डे बच्चा स्कूल जा रहा है तो घर में ही सिखाएंगे। कई बच्चे होते हैं एकदम से हेलो करो तो हाथ झटक देते हैं। क्यों झटकते, क्यों? आपने ये सिखाया, अगर माँ ने उसको ये सिखाया होता कि नहीं बेटा, जब कोई हाथ झटके मतलब शेक करे तो आप भी उसके साथ अपना हाथ मिला के हेलो करो, है ना। तो जी, ये चीजें जी, अगर आप एक बार खुद करोगे घर पे, पेरेंट्स आपस में करेंगे, तो बच्चा अपने आप ऑब्जर्व करेगा। जब वो फर्स्ट डे जी, आपके पास आएगा तो आप हाथ बढ़ाओगे तो फट से वो अपना हाथ बढ़ाएगा। बच्चे जी, जैसे हाई बिल्कुल। फाई करते हैं तो अच्छा लगता है। कई होते हैं कि नहीं, मदर के पीछे छुप जाते हैं, तो वहां उनका कॉन्फिडेंस नहीं है और ना। रहता है। तो ये जी, चीजें बिल्कुल। घर पे ही सब सिखाई जा सकती है। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही है मंजू जी। और अंत में मैं एज़ ए पेरेंटिंग कोच आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि पेरेंटिंग कोचिंग में किन-किन विषयों पे आप ध्यान देती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? और किस तरह से आप मतलब टिप्स, कुछ तो आप पेरेंटिंग टिप्स दीजिए हमारे दर्शकों को, जो छोटी-छोटी बातें हैं जिनका वो ध्यान रखें और वो एक अच्छे पेरेंट्स बने और उनके बच्चे अच्छे बच्चे बने और समाज में नाम कमाएँ। तो सबसे लास्ट में पहले आप तो कौन-सी मैं टिप्स? हाँ जी, जी, बिल्कुल। सबसे पहले ये कहूँगी कि अपने बच्चे का एक सच्चा दोस्त बनिए, ठीक है? जी, और उसकी सीमाओं को तय करने में भी उसका मार्गदर्शक ज़रूर कीजिएगा। जब आप उसके दोस्त बनेंगे, वो आपके साथ सारी बातें शेयर करेगा, तो आप उसके लिए, आपके लिए भी ईज़ी होगा और उसके लिए भी चूज़ करना ईज़ी होगा कि मैंने कौन-सा मार्ग अपनाना है। बच्चे की हर बात को सुनिए, धैर्य से, बिल्कुल धैर्य से सुनिए उसकी बात, उससे खुलकर बात कीजिए और खेल-खेल में ही उसको बहुत कुछ सिखा दीजिए। खेल-खेल में जी, बच्चा बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें जो इम्पैक्ट बच्चे के दिलो-दिमाग पे छोड़ती हैं, वो चीज़ कोई भी नहीं कर सकता। उसको आप लिखावट नहीं कर सकती, उसको आप किसी को बताना हो कि पढ़ के सुनाना हो, वो नहीं कर सकती। ओनली जी, प्रैक्टिकल जो है वो इम्पैक्ट ही उसके साथ छोड़ती है। उसे सही-गलत का अंतर घर पर ही समझाना है। अगर वो लड़की है तो माँ ने उसको बाहर निकलने से पहले गुड टच, बैड टच, आपको पता है ये सब सिखाना है। ठीक है, जी, लड़की है या लड़का है जो भी है, तो आपने दोनों को गुड टच, बैड टच, अच्छे संस्कार उनको घर में सिखाने हैं। और उसे उस बच्चे की कमियों को सबके सामने नहीं बताएं। उसकी जी, उसकी हमेशा सकारात्मक बातें ही, पॉजिटिविटी ही, बच्चे को पॉजिटिव बातें ही शेयर कीजिएगा। उसके सामने या उसके फ्रेंड के सामने या किसी दोस्त की बातें, उसकी नकारात्मक बातें उनको नहीं नहीं बताइएगा। और जी, कभी भी अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जी, हर बच्चे का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी आईक्यू लेवल अलग होता है और उसका सब कुछ सीखने का तरीका अलग होता है। हर एक बच्चे में अपनी अलग एक क्षमता होती है, ठीक है? और उसके हर छोटे-बड़े प्रयास में हमेशा उसको सराहना कीजिए उसकी। अगर वो कोई वैसी बातें, कई होते हैं बच्चे, आपने देखा होगा स्टैम्पर करते हैं, मतलब रुक-रुक के बोलते हैं। कई बच्चे तुतला बोलते हैं, तो घर में ही लोग बोलते थे, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है, तुतला तुतला करके क्यों बोल रहा है, साफ साफ बोल। तो उसका क्या होता है, वो बेचारा डीमोटिवेट होता है। बल्कि आप ये बोलो कि अगर वो कुछ भी बोल रहा है तो आप बोले बहुत अच्छा बोला है बेटा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और क्लियरली आप बात कीजिए। तो जी, बच्चा अपने आप इस चीज को समझेगा और वो करेगा। बाकी जो मेरी पेरेंटिंग कोचिंग के बारे में आप कह रहे हैं किन किन विषयों में शामिल मैंने किया है, मेरी पेरेंटिंग कोचिंग का मुख्य उद्देश्य है बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट, जी, सोशली, इमोशनली, ठीक है, और तरीके से उसका पूरे तरीके से चहुमुही विकास होना चाहिए। मैं बच्चों की और उनकी जो है आत्मविश्वास उनका बढ़ाना, उनकी सामाजिक डेवलपमेंट करना, सकारात्मक सोच, उनकी सकारात्मक सोच बनानी, नेगेटिव की तरफ कोई ना बात सुनानी है उनको, ना उनके साथ जी, शेयर करनी है। हमेशा पॉजिटिविटी में, अगर उसने कोई गलत बात भी कह दी है बच्चे ने, तो उसको पॉजिटिव तरीके से समझाइए उसको कि ऐसा नहीं, ऐसे। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि पेरेंट की उसने कंप्लेन की बच्चे ने ऐसे करके, ठीक है, मैंने देखा जी, है कई पेरेंट जो है अपनी हर चीजें जो है घर मतलब सामने करते हैं, बच्चा ये चीज ऑब्जर्व करता है। एक पेरेंट था वो हमेशा जो है पैसे गिनता रहता था।
सबके सामने, ठीक है ना। तो वो बच्चा क्या करता था, क्लास में आया और उसने ऐसे बोला, तू इतना ही नोट लाया, मेरे पापा के पास तो इतने सारे नोट है। जी तो आप ये बताइए कि अगर आप सब कुछ बच्चे के सामने इस तरीके से खुलासा करेंगे तो बच्चा हर चीज़ आपकी जो है बाहर आके बताता है। तो जी हमेशा ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी बातें उसके फेवर के लिए हैं और कौन सी बातें उसके फेवर के लिए नहीं है। तो आप वो चीज़ें उनके सामने कोशिश कीजिए, हमेशा घर में प्यार का माहौल बना रहे। जितना आप प्यार से रहेंगे, आप आपस में बाद में जितना मर्जी लड़ लो, लेकिन बच्चे के सामने कभी भी फाइटिंग, कभी भी जोर से बात करने का तरीका नहीं अपना चाहिए। जी हमेशा पोलाइटली और हमेशा उसको रिस्पेक्ट करना सिखाएं दूसरों की, कि कोई भी आया है उसको कैसे वेलकम। छोटा बच्चा भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये उसकी फाउंडेशन है। जैसे आप फाउंडेशन रचाएंगे, बच्चा वही सब सीख के आगे बढ़ेगा। साथ ही मैं अभिभावकों को ये भी बताऊंगी कि वे अपने बच्चों के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता कैसे बनाएं। जब माता पिता और बच्चे के बीच अच्छा संवाद होगा और विश्वास होता है तो बच्चा अपने आप ही आत्मविश्वास, जिम्मेदार और स्वतंत्र बन जाता है। तो उसको लगता है कि अब मेरा जो है, मैं कोई भी बात करूंगा वो मेरे घर वाले सुनेंगे, मेरे को मोटिवेट करेंगे, अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ मुझे सच्चा मार्ग दिखाएंगे और मेरा साथी कोई नहीं है। जैसे बच्चों को होता है ना, किसी के ऊपर विश्वास होता है तो वो कहते हैं बात बात में, अच्छा तो मैं उसको बुला के लाऊं, तो इसका जी मतलब क्या हुआ कि उसको उसके ऊपर भरोसा है, तभी वो ऐसे बोल रहा है बच्चे को दूसरे को। तो इस ये चीज है कि हमें सब बच्चों के सामने जो हमेशा सकारात्मक बातें करनी है। और मैं अपने पेरेंट्स को यही टिप देना चाहूंगी कि मेरा मानना है कि मजबूत इमारत के लिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप नींव है, ठीक है। अब आपकी जो इमारत बनने वाली है, जो आपकी छोटी आपने नींव है, उसको आपने बिल्कुल जो कहते हैं छोटा नर्चरिंग प्लांट है उसको बड़ा करना है, तो आपने उसका उसके साथ अपना भी अपने जैसे संस्कार डालोगे, वो उसी तरीके का बन जाएगा। बचपन वही नींव है, बचपन वही नींव है जिस पर बच्चे का पूरा भविष्य खड़ा होता है। और इसीलिए मेरा प्रयास रहेगा कि हर बच्चे की नींव प्रेम, अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से मजबूत हो। तो यही मेरी पेरेंटिंग की टिप है और आज की। तो आशा करती हूँ कि सबको पसंद आई होगी और जी ज़रूर मेरे जो बातें हैं उन पे अमल करेंगे। मेरा इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, उसके लिए मैंने जी एक बात आपने मेरे को मंच दिया। और मैंने ये बुक लिखी है जो मैं स्कूल चलाती थी, तो ये माय एक्सपीरियंस विद टॉडलर्स। वेरी हाँ गुड, जी, बहुत अच्छी बुक। इस आप इसमें मैंने आपकी ये अपने बुक क्या अमेज़न वगैरह पे अवेलेबल है? हमारे हाँ दर्शक जी, अगर हाँ लेकर जी। खरीदना हाँ, हाँ, चाहें। मैं अमेज़न पे इसको करूँगी। ओके। और ये मैंने विद पिक्चर्स जो मेरे स्कूल में एक्चुअल्स है, दिखाई दे रही है मैम? हाँ, हाँ, बहुत क्लियर तो हाँ, नहीं है बट हाँ, दिख रहा है हाँ, हाँ, कुछ। फिर ये पिक्चर्स के साथ है सारी और ये मेरी बुक है। इसमें एक्सपीरियंस विद यंग पेरेंट्स के लिए है थोड़ा सारी। और ऊपर बुक को थोड़ा और ऊपर उठाइए। हाँ जी, हाँ। हो गया? दिखा मैम? ओके, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपने ओके। दर्शकों से कहना चाहूँगी कि बच्चों की परवरिश कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। हाँ जैसे जी, हम ये सोचते हैं कि इसमें क्या है, हमारा बच्चा है, हम इसे पाल लेंगे, लेकिन परवरिश सचमुच बहुत कठिन और बहुत सोच समझ के कदम उठाने का वक्त है ये परवरिश के मामले में। तो अगर हमारे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये बुक लेना चाहते हैं तो अमेजोन पर अवेलेबल है। और बाकी भी अगर कोई ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट करके मंजू जी का नंबर भी लिया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है। और मैं पेरेंट्स से, जो खास करके जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये पूरे एपिसोड को जरूर ध्यान से देखें, मंजू जी की बातों को सुने कि बच्चों का किस तरह से हम ध्यान रखें, किस तरह उनके साथ वक्त गुजारें, किस तरह से उनके साथ व्यवहार करें, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छी सामाजिक पारिवारिक नींव रख सकें, एक अच्छा नागरिक बन सकें और आपका भी नाम रोशन करें और अपना भी भविष्य उज्जवल करें। आपने बहुत अच्छी और सकारात्मक बातें बताई मंजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे थैंक पूरी यू। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा का हमारे पेरेंट्स को बहुत फायदा होगा, वो इसे सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। एक बार मैं आपका फिर से बहुत धन्यवाद करती हूँ मंजू जी, और उम्मीद करती हूँ कि आगे फिर हमारे मंच को जब भी आपकी आवश्यकता होगी आप जरूर आएंगी। और हमारे थैंक यू सन्नो जी, बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जी उम्मीद बिल्कुल। करती हूँ कि हम आपस में आगे भी मिलते ही रहेंगे और जी अपनी बातें बिल्कुल, शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत और बहुत मेरे धन्यवाद। पेरेंट्स को और भी थैंक यू हमारे सो मच, थैंक यू सारे मंजू जैन। दर्शकों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त दर्शकों करती का हूँ भी, जो हमारे साथ जितने जुड़े। भी हमसे जुड़े हैं धन्यवाद। उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो जी, जुड़े हुए हैं। गुड नाइट।
गुड नाइट, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सबको।